اے पैगंबर, मेरी तरफ से लोगों को कह दो कि ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद न होना। अल्लाह तो सब गुनाहों को बख्श देता है। बेशक वही तो है बड़ा बख्शने वाला, बड़ा मेहरबान। और इससे पहले कि तुम पर अजाब आ वाक़े हो, अपने परवरदिगार की तरफ रुजू करो और उसके फरमाबरदार हो जाओ, वरना बाद में तुमको मदद नहीं मिलेगी। और इससे पहले कि तुम पर नागहां अजाब आ जाए और तुमको खबर भी ना हो, इस निहायत अच्छी किताब की जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारी जानिब नाजिल हुई है, पैरवी करो। ऐसा ना हो कि उस वक्त कोई शख्स कहने लगे कि हाय उस कोताही पर अफसोस है जो मैंने अल्लाह का हक मानने में की और मैं तो हंसी ही करता रहा। या ये कहने लगे कि अगर अल्लाह मुझको हिदायत देता तो मैं भी परहेजगारों में होता। या जब अजाब देख ले तो कहने लगे कि अगर मुझे फिर एक दफा दुनिया में जाना हो तो मैं नेकूकारों में हो जाऊं। इरशाद होगा क्यों नहीं, मेरी आयतें तेरे पास पहुंच गई थी मगर तूने उनको झुटलाया और शेखी में आ गया और तू काफिर बन गया। और ऐ मुखातब, जिन लोगों ने अल्लाह पर झूठ बोला, तुम क़यामत के दिन देखोगे कि उनके चेहरे स्याह हो रहे होंगे। क्या तकब्बुर करने वालों का ठिकाना दोज़ख में नहीं है? और जो परहेजगार हैं, उनकी कामयाबी के सबब अल्लाह उनको नजात देगा, न तो उनको कोई तकलीफ पहुंचेगी और न वो गमनाक होंगे। ये कुरान तो नसीहत है, जो चाहे अपने परवरदिगार की तरफ पहुंचने का रास्ता इख्तियार कर ले। और तुम कुछ भी नहीं चाह सकते मगर जो अल्लाह को मंजूर हो। बेशक अल्लाह जानने वाला है, हिकमत वाला है। वो जिसको चाहता है अपनी रहमत में दाखिल कर लेता है और जालिमों के लिए उसने दुख देने वाला अजाब तैयार कर रखा है। मोमिनो, अल्लाह से डरो और उसके पैगंबर पर ईमान लाओ, वो तुम्हें अपनी रहमत से दुगना अजर अता फरमाएगा और तुम्हारे लिए रोशनी कर देगा जिसमें तुम चलोगे और तुमको बख्श देगा। और अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। ये बातें इसलिए बयान की गई हैं कि अहले किताब जान लें कि वो अल्लाह के फजल पर कुछ भी कुदरत नहीं रखते और ये कि फजल अल्लाह ही के हाथ में है, वो जिसको चाहता है देता है और अल्लाह बड़े फजल का मालिक है। मोमिन तो आपस में भाई भाई है, तो अपने दो भाइयों में सुलह करा दिया करो और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम पर रहमत की जाए। और काफिर मोमिनों के मुताल्लिक कहते हैं कि अगर ये दीन कुछ बेहतर होता तो ये लोग उसकी तरफ हमसे पहले न दौड़ पड़ते, और जब वो इससे हिदायत याब न हुए तो कहेंगे कि यह तो पुराना झूठ है। और इससे पहले मूसा की किताब थी, लोगों के लिए रहनुमा और रहमत, और ये किताब अरबी जबान में है, उसकी तस्दीक करने वाली, ताकि जालिमों को खबरदार करे और नेकूकारों को खुशखबरी सुनाए। ये कुरान लोगों के लिए दानाई की बातें हैं और जो यकीन रखते हैं उनके लिए हिदायत और रहमत है। अब जो लोग ईमान लाए और नेक काम करते रहे, उनका परवरदिगार उन्हें अपनी रहमत के बाग में दाखिल करेगा। यही खुली कामयाबी है। ये तुम्हारे परवरदिगार की रहमत है, वही तो सुनने वाला है, जानने वाला है। आसमानों और जमीन और जो कुछ इन दोनों में है सबका मालिक, बशर्ते कि तुम लोग यकीन करने वाले हो। उसके सिवा कोई माबूद नहीं। वही जिंदगी देता है और वही मौत देता है। वही तुम्हारा और तुम्हारे पहले बाप दादों का परवरदिगार है। और जब उनके पास हक यानी कुरान आया तो कहने लगे कि ये तो जादू है और हम इसको नहीं मान लेंगे। और ये भी कहने लगे कि ये कुरान इन दोनों बस्तियों यानी मक्के और ताइफ में से किसी बड़े आदमी पर क्यों नाजिल न किया गया। क्या ये लोग तुम्हारे परवरदिगार की रहमत को बांटते हैं? हमने इनमें इनकी मईशत को दुनिया की जिंदगी में तकसीम कर दिया और एक के दूसरे पर दर्जे बुलंद किए ताकि एक दूसरे से खिदमत ले। और जो कुछ ये जमा करते हैं तुम्हारे परवरदिगार की रहमत उससे कहीं बेहतर है। और अगर ये ख्याल न होता कि सब लोग एक ही जमात हो जाएंगे तो जो लोग अल्लाह से इनकार करते हैं हम उनके घरों की छतें चांदी की बना देते और सीढ़ियां भी जिन पर वो चढ़ते, और उनके घरों के दरवाजे भी और तख्त भी जिन पर तकिया लगाते हैं, और ये सब चीजें सोने की भी बना देते। और ये सब दुनिया की जिंदगी का थोड़ा सा सामान है और आखिरत तुम्हारे परवरदिगार के यहाँ परहेजगारों के लिए है। और जो कोई रहमान की याद से आंखें बंद कर ले यानी तगाफुल करे, हम उस पर एक शैतान मुकर्रर कर देते हैं तो वो उसका साथी हो जाता है। और ये शैतान उनको रास्ते से रोकते रहते हैं और वो समझते हैं कि वो सीधे रास्ते पर हैं। यहाँ तक कि जब वो हमारे पास आएगा तो उस शैतान से कहेगा कि काश मुझ में और तुझ में मशरिक और मगरिब का फासला होता, तू बुरा साथी है। और अगर अल्लाह चाहता तो उनको यानी तमाम इंसानों को एक ही जमात कर देता, लेकिन वो जिसको चाहता है अपनी रहमत में दाखिल कर लेता है। और जालिमों का न कोई यार होगा और न कोई मददगार। और वही तो है जो लोगों की नाउम्मीद हो जाने के बाद बे बरसाता और अपनी रहमत यानी बारिश की बरकत को फैला देता है। और वो कारसाज है, लायक हमदो सना है। इनसे कह दो कि कबल इसके कि वो दिन जो टलेगा नहीं अल्लाह की तरफ से आ मौजूद हो, अपने परवरदिगार का हुक्म कबूल कर लो। उस दिन तुम्हारे लिए न कोई जाए पनाह होगी और न तुमसे गुनाहों का इनकार ही बन पड़ेगा। फिर अगर ये मुंह फेर लें तो हमने तुमको इन पर निगहबान बनाकर नहीं भेजा। तुम्हारा काम तो सिर्फ एहकाम का पहुंचा देना है। और जब हम इंसान को अपनी रहमत का मजा चखाते हैं तो वो उससे खुश हो जाता है
اور اگر ان کو انہی کے اعمال کے سبب کوئی سختی پہنچتی ہے تو سب احسانوں کو بھول جاتا ہے۔ بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے۔ انسان بھلائی کی دعائیں کرتا کرتا تو تھکتا نہیں، اور اگر اس کو تکلیف پہنچ جاتی ہے تو نا امید ہو جاتا ہے، آس توڑ بیٹھتا ہے، اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اس کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو میرا حق تھا اور میں نہیں خیال کرتا کہ قیامت برپا ہو۔ اور اگر قیامت سچ مچ ہو بھی اور میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا بھی جاؤں تو میرے لیے اس کے ہاں بھی خوشحالی ہوگی۔ بس کافر جو کچھ کیا کرتے ہیں وہ ہم ضرور ان کو جتائیں گے اور ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور جب ہم انسان کو نعمتوں سے نوازتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور پہلو پھیر کر چل دیتا ہے، اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ جو لوگ عرش کو اٹھائے ہوئے اور جو اس کے گردا گرد حلقہ باندھے ہوئے ہیں یعنی فرشتے، وہ اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنوں کے لیے بخشش مانگتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو سموئے ہوئے ہے، تو جن لوگوں نے توبہ کی اور تیرے رستے پر چلے ان کو بخش دے اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے پروردگار، ان کو ہمیشہ رہنے کی بہشتوں میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور جو جو ان کے باپ دادوں اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے نیک ہوں ان کو بھی، بے شک تو غالب ہے، حکمت والا ہے، اور ان کو بری حالتوں سے بچائے رکھیو، اور جس کو تو اس روز بری حالتوں سے بچا لے گا تو نے بے شک اس پر مہربانی فرمائی، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ بھلا مشرک اچھا ہے یا وہ جو رات کے مختلف اوقات میں زمین پر پیشانی رکھ کر اور کھڑے ہو کر عبادت کرتا اور آخرت سے ڈرتا اور اپنے پروردگار کی رحمت کی امید رکھتا ہے؟ کہو بھلا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ بس نصیحت تو وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہے۔ اللہ جو لوگوں کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو کوئی اس کو بند کرنے والا نہیں، اور جو بند کر دے تو اس کے بعد کوئی اس کو کھولنے والا نہیں، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر اور نبیوں کی مہر یعنی سلسلہ نبوت کو ختم کر دینے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اے اہل ایمان، اللہ کا بہت بہت ذکر کیا کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرتے رہو۔ وہی تو ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے، اور اللہ مومنوں پر مہربان ہے۔ جس روز وہ اس سے ملیں گے تو ان کا تحفہ اللہ کی طرف سے سلام ہوگا، اور اس نے ان کے لیے عمدہ ثواب تیار کر رکھا ہے۔ اے پیغمبر، ہم نے تم کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کی طرف اسی کے حکم سے بلانے والا اور چراغ روشن۔ اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے، اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا اور نہ ان کے تکلیف دینے پر نظر کرنا، اور اللہ پر بھروسہ رکھنا، اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔